संख्या होगी। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या होगी बहुपद में अधिकतम चर की घात x की घात 2 है तो शून्यांक भी कितने होंगे? 2 होंगे। तीसरा क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। ऑप्शन द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म अभ्यास में दे रखा है 1 2 2 1 2 2 1 1। तो x और y का मान ऐसा कौन सा मान रखें x और y का इसका मान 6 आ जाए। मतलब 2x + y बराबर कितना है? 6 है। तो 2x + y का मान 6 कब होगा? जब हम x का मान 2 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे, तो इसका मान हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण ax² + bx + c = 0 है तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे की कंडीशन क्या है? तो a है b² - 4ac का मान जब 0 से छोटा होगा तो मूल हमेशा क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। b b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल हमेशा वास्तविक होंगे। और स है b² - 4ac का मान 0 के बराबर है तो भी मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। तो स में वास्तविक तथा समान होंगे, ब में वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। और जो राइट आंसर है वो हमारा ए है। ये ऑप्शन सवाल में कह रहे हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक होने की कंडीशन है b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे छठा क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सर्वांतर। तो सर्वांतर ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो यहाँ पर दूसरा पद है 7, 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, 2 sin 45 cos 45 का मान होगा। तो इसको हल करेंगे तो sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का भी 1/√2। तो 2 × 1/2 अंडरूट इंटू 1/√2। तो कुल मिला के जो आंसर वो हमारा आ जाएगा 1। राइट आंसर हो जाएगा स। ये जो पेपर इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे। बहुत ही अच्छा पेपर तैयार किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। राइट आंसर ब। 9वां क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? πr²। और पहला है 2πr, ये वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है। ब है πr²/180, ये त्रिज्या खंड ज्ञात करने का क्षेत्रफल है, सूत्र है। और स है πr², ये वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 2πr/h बराबर हो जाएगा 968। यहाँ से r का मान ज्ञात करेंगे तो r का मान आ जाएगा 14। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द 14 सेमी। 11वां क्वेश्चन है, बटन दे रखा है 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक। तो बहुलक क्या होती है? सर्वाधिक बारंबारता वाला मान ही बहुलक होता है। तो सर्वाधिक बार यहाँ पर कौन सा पद है? यहाँ पर 4 है, वो सर्वाधिक बार है, 3 बार है। तो हमारा बहुलक हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को ज्ञात करने की प्रक्रिया। तो एक पासे पर संख्या क्या होती है? 1 से 6 तक संख्या होती है। इनमें से अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 3 5। कितनी हो जाएगी? 2 3 5। एक अभाज्य संख्या नहीं होती, एक न ही भाज्य होती है, न ही अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होगी, 2 3 और 5। तो अनुकूल स्थिति है 3 बटे कुल स्थिति है 6, 3/6। 3 से काटेंगे तो 1/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा अ। आगे रेगिस्तान के क्वेश्चन है, दूसरे का पहला है, 3 + 2√5 एक संख्या है, परिमेय संख्या ही अपरिमेय संख्या। तो हमें पता है कि जब √5 एक अपरिमेय संख्या है इसके साथ
अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, हमेशा वो पूरी संख्या वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर अपरिमेय संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का दूसरा, सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, tan 60, tan 30 और tan 60 का मान कितना होगा? tan 30 का जो मान है वो होगा 1/√3 और tan 60 का मान हो गया √3/1। तो √3 से √3 कट जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1। चौथा क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच खाली स्थान कोण होता है। कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है या समकोण होता है? तो वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा के मध्य हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण होता है। पांचवा क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र x बार बराबर क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। छठा क्वेश्चन है, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता। असंभव घटना का मतलब घटना घटित नहीं हो रही है, तो किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता हमेशा 0 होती है और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो इसका ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा 0। तीसरे का पहला है, दो चर वाले रेखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त। अद्वितीय होने की शर्त क्या होती है? a/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। तो शर्त क्या होती है? a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये इसकी शर्त होती है। दूसरा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र है वो क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस, दोबारा करवाता हूँ मैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। आगे, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग। तो योग फल ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होता है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ये हमारा होता है योगफल ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर a का मान क्या है? 2 है, a का मान है 2 और सर्वांतर क्या है? तो सर्वांतर क्या होगा? 5 और 2 का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा? सर्वांतर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 4 दोनों का वर्ग हो जाएगा 9 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 अनुपात 9 के स्क्वायर होता है 81। पांचवा क्वेश्चन त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन में 9 विनिष्ट आ जाएगा। इसमें 9 विनिष्ट आ गया, ब्रैकेट में रह गया sec² थीटा माइनस tan² थीटा। इसका मान क्या होता है? सरिस्मिका होती है, 1 होती है। तो 9 × 1 बराबर कितना आएगा? 9 हमारा राइट आंसर आ गया। सातवां क्वेश्चन है, एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। मीनार की जो ऊंचाई है वो उसकी छाया के बराबर होती है। तो कोण कितना होगा? हमेशा जो कोण होता है वो होता है 45 डिग्री का। जब किसी वस्तु की ऊंचाई उसकी छाया की ऊंचाई के बराबर हो, तो छाया की लंबाई के बराबर हो, तो हमेशा कोण 45 डिग्री का होता है। दी गई आकृति में थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या बना यहाँ पर? tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 10/10 √3, 10 से 10 कट गया, 1/√3 का मान कितना होता है? तो tan थीटा 1/√3 का मान होता है, ये होता है 30 डिग्री। थीटा का मान आ जाएगा 30। नौवां क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA/PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई, तो AOB का मान ज्ञात करना है। तो AOB का मान कितना हो जाएगा? तो सीधा सा शॉर्टकट तरीका है, 180 में से 80 को घटा दो, आंसर आ जाएगा 100 डिग्री।
शॉर्टकट तरीका। 10वां क्वेश्चन है 19 सेमी लंबाई रेखाखंड खींचिए, उसमें 2:1 के अनुपात में विभाजित करके दोनों भागों की माप लिखिए। यह रचना का क्वेश्चन है। 11वां 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। 12वां क्वेश्चन है एक बक्से में 3 नीली 2 सफेद 4 लाल गेंद है, इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद नीली होगी। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब क्वेश्चन। आगे जितने भी क्वेश्चन है इनको सॉल्यूशन नहीं करवा पाएंगे, आप इन क्वेश्चनों को देखो और बुक की सहायता से इन क्वेश्चनों को हल करो। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लो, आपके 70+ मार्क्स 100% आ जाएंगे। चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां क्वेश्चन है ये त्रिकोणमिति का 9वीं प्रश्नमाला का है। 9वां क्वेश्चन आंतरिक विभाजन किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नमाला का है ये। 10वां रचना का सवाल है। 11वां त्रिभुज वाली प्रश्नमाला से सवाल आए हैं। 12वां ये वृत्तखंड वाली जो प्रश्नमाला उससे क्वेश्चन आया है, त्रिज्या खंड वाली क्षेत्रफल। 13वां क्वेश्चन क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नमाला से क्वेश्चन आया है, गोले का क्वेश्चन है। 14वां भी 13वीं प्रश्नमाला से आया है, घनाभ की विमाएं दे रखी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। 15वां क्वेश्चन माध्य ज्ञात करना है, सांख्यिकी से आया है। 16वां क्वेश्चन प्रायिकता का क्वेश्चन है। अब सेक्शन सी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया है, योग दे रखा है 81, पदों की संख्या n का मान पूछ रहा है। 12वां क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का आया है, 4 भुजें दे रखी है, 3 निर्देशांक दे रखे हैं, कह रहे समकोण त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। ये सिद्ध करने के समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तीनों शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। 19वां कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना। 20वां वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, रचना का क्वेश्चन है। द भाग आलेखीय विधि से 30वीं प्रश्नमाला है, आलेखीय विधि से रेखीय समीकरण युग्म को हल करना है, ग्राफ का निर्माण करना है। ग्राफ वाला सवाल तो 100% आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। 22वां क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, लगभग 1 साल छोड़ के 1 साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति का। √1 + sin a बटे 1 - sin a वाला, इसके अथवा में त्रिकोणमिति का सवाल आएगा। ये 8.2 प्रश्नमाला है, जिसमें से दोनों क्वेश्चन अथवा में आते हैं। 23वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने हैं, इसके अथवा में है, इसमें आपको माध्यक और बहुलक ज्ञात करने हैं। तो ये हमारा आज का पेपर था। इस पेपर को आप बढ़िया तरीके से तैयार करोगे, आपके 70+ मार्क्स 100% आ जाएंगे। एग्जाम होने के बाद में आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आए। तो एग्ज़ाम के लिए आपको 4 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बहुत शानदार हो, इस पेपर को बहुत शानदार तरीके से आप हल कर लेना, और मुझे पूर्ण उम्मीद है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है वो आएंगे। तो एक बार फिर सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।